घने जंगल से सटे एक ऊंची पहाड़ी पर लकड़ी का एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी एक समझदार भूरी भेड़ और उसके 3 नन्हे मेमने। तीनों मेमने बहुत चंचल थे, लेकिन अपनी माँ की बात ध्यान से सुनते थे। हर सुबह भेड़ जंगल में चारा लेने जाती। जाने से पहले वो हमेशा कहती, बच्चों, मैं जंगल जा रही हूँ, दरवाज़ा किसी अजनबी के लिए मत खोलना। अगर मैं आऊँ तो मेरी पहचान मेरी सीटी की आवाज़ से करना। तीनों बोले, ठीक है माँ, हम सावधान रहेंगे। लेकिन उसी जंगल में रहता था एक चालाक और भूखा लकड़बग्घा। वो कई दिनों से उन मासूम मेमनों पर नजर रखे था। उसने मन ही मन कहा, एक बार दरवाज़ा खुल जाए, फिर कोई नहीं बचेगा। पहला दिन जैसे ही माँ घर से गई, लकड़बग्घा आया और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलो बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेमनों ने ध्यान से सुना। नहीं, हमारी माँ की आवाज़ मीठी होती है, तुम्हारी भारी है। लकड़बग्घा गुस्से में दांत पीसता हुआ लौट गया। दूसरा दिन लकड़बग्घा नदी किनारे गया और मीठे फल खाकर अपनी आवाज़ बदलने की कोशिश की। फिर घर आया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो। मेमनों ने कहा, अगर तुम माँ हो तो अपनी पूंछ दिखाओ। लकड़बग्घे की पूंछ काली और झबरी थी। तुम माँ नहीं हो, भागो। तूफानी रात। उस रात तेज बारिश और आंधी थी। बिजली चमक रही थी। मेमने डरे हुए थे। लकड़बग्घा इस बार सफ़ेद मिट्टी से अपने शरीर को ढक कर आया। आवाज़ भी मीठी थी। डर के मारे मेमनों ने दरवाज़ा खोल दिया। धड़ाम! लकड़बग्घा अंदर कूद पड़ा। तीनों मेमने अलग अलग जगह छिप गए। 2 को वो पकड़कर जंगल की ओर ले गया। सबसे छोटा मेमना किसी तरह बच गया। माँ का साहस। कुछ देर बाद माँ लौटी। घर सूना था। छोटे मेमने ने रोते हुए सब बता दिया। माँ ने एक पल भी देर नहीं की। वो पैरों के निशान देखते हुए जंगल के भीतर चली गई। चट्टानों के पास लकड़बग्घा बच्चों को डराने ही वाला था, तभी माँ ने जोर से आवाज़ लगाई, मेरे बच्चों को छोड़ दो। भयानक लड़ाई हुई। आंधी, बारिश, बिजली सब गवाह थे। माँ ने अपनी पूरी ताकत लगाई और लकड़बग्घे को चट्टान से नीचे धकेल दिया। लकड़बग्घे की आवाज़ गहराई में खो गई। सीख। तीनों मेमने माँ से लिपट गए। माँ ने कहा, बच्चों, मीठी बातें और सुंदर दिखावा हमेशा सच नहीं होता। सही पहचान और सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।